कभी कांग्रेस ने उड़ाया था अटल जी का मजाक, अब मोदी के राज में पूरा हुआ बीजेपी का बदला। वक्त सबका आता है, बीजेपी का दौर चल रहा। बिहार जीतते ही बीजेपी ने फिर इतिहास लिख दिया। साल था 1984, जब पूरा देश रो रहा था, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता में बैठी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए, जिनमें ना जाने कितने लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, ना जाने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया गया। कहीं इंदिरा की मौत पर आंसू बह रहे थे, तो कहीं दंगे की आग में सब कुछ खो देने वाले परिवार के आंसू बह रहे थे। एक तरफ जहां देश आंसुओं में डूबा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो इंदिरा गांधी की मौत की सहानुभूति के दम पर कांग्रेस 426 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। यहां तक कि खुद अटल जी अपनी सीट 1,65,000 वोट से हार गए थे। उन दिनों देश में हम दो हमारे दो परिवार नियोजन का नारा बड़े जोर शोर से चल रहा था। इसी नारे का जिक्र करते हुए भरी संसद में राजीव गांधी ने 2 सीटें जीतने वाले अटल जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो, जिस पर पूरी संसद ठहाके से गूंज रही थी और अटल जी शर्मसार थे, क्योंकि वो खुद बीजेपी अध्यक्ष होने के बावजूद चुनाव हार गए थे, जिससे बेचैन होकर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। बीजेपी की इसी शर्मसार हार के बाद कांग्रेस ने भरी संसद में जिस तरह से मजाक उड़ाया था, उससे बेचैन अटल बिहारी वाजपेयी ने तब एक कविता लिखी थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक वो दौर था जब 2 सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, और आज ये दौर है जब देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार चुनाव जीतते ही बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में पहुंच गई है। क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर 89 सीटें जीतकर बिहार की जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी के पास अब सबसे ज्यादा 1654 विधायक हो गए हैं, जिससे गदगद बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया कि बीजेपी अब राज्य विधानसभाओं में अपनी सर्वोच्च शक्ति पर है, और यह गति बढ़ती ही जा रही है। इस गति में भाजपा अगले 2 वर्षों में आराम से 1800 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। ये बात दावे के साथ उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के मुताबिक साल 2026 में 1800 विधायकों का आंकड़ा छू लेगी। वैसे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विधायकों का रिकॉर्ड अभी भी कांग्रेस के पास है, जिसके साल 1985 में करीब 2018 विधायक थे, जिस पर बीजेपी ने कहा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने 1985 में लगभग 218 सीटों के साथ अपनी पीक पर थी। उस समय सत्ता को मजबूत करना और मतदाताओं को प्रभावित करना आसान था। अंतर साफ है कि कांग्रेस अपनी पीक पर इसलिए थी क्योंकि उसे ये विरासत में मिली थी। बीजेपी ने सीट दर सीट, राज्य दर राज्य, संघर्ष दर संघर्ष अपनी उन्नति अर्जित की और उसे सहन किया है। भविष्य उस पार्टी का है जो काम करती है, न कि उस पार्टी का जो विरासत पर टिकी रहती है। देश की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बनकर इतिहास रचने वाली बीजेपी का ये स्वर्णिम काल यूं ही नहीं आया। इसके लिए पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने खुद को कितना खपाया है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि कभी बीजेपी का नारा गूंजता था, भारत मां के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, क्योंकि तीनों दिग्गज नेताओं ने बीजेपी की नींव रखी, और उस बीजेपी को स्वर्णिम सफर पर ले चलने वाले नेता हैं कभी आडवाणी के राम रथ यात्रा के सारथी रहे नरेंद्र मोदी,
जो सबसे पहले साल 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में ले आए और अब 1654 विधायकों के साथ बीजेपी को सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बना दिया। ये सफर किस कदर मोदी राज में आगे बढ़ता गया, ये इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2014 में बीजेपी के 1035 विधायक थे, 2015 में बीजेपी के 997 विधायक थे, 2016 में बीजेपी के 1035 विधायक थे, 2017 में बीजेपी के 1365 विधायक थे, 2018 में बीजेपी के 1184 विधायक थे, 2019 में बीजेपी के 1160 विधायक थे, 2020 में बीजेपी के 1207 विधायक थे, 2021 में बीजेपी के 1278 विधायक थे, 2022 में बीजेपी के 1289 विधायक थे, 2023 में बीजेपी के 1441 विधायक थे, 2024 में बीजेपी के 1588 विधायक थे और 2025 में बीजेपी के 1654 विधायक हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इन 11 सालों में सिर्फ साल 2015 में बीजेपी 1000 से कम यानी 997 विधायक थे। इसके अलावा कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब बीजेपी के पास 1000 से ज्यादा विधायक न हो और अब बिहार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा विधायकों के मामले में नंबर 1 पार्टी बन गई है और लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता भी संभाल रही है। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व के दम पर बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। 2 सांसदों से सीधे 1500 से भी ज्यादा विधायक और लगातार तीसरी बार देश की सत्ता के शिखर तक का बीजेपी का ये स्वर्णिम सफर बता रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1984 में 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का कारवां 2004 और 2009 के चुनाव को छोड़कर आगे बढ़ता चला गया। वहीं दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस देश में सिमटती चली गई। इसी बात से समझ सकते हैं कि वक्त सबका आता है, लेकिन बीजेपी का लगता है दौर आया है। बहरहाल बीजेपी के ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने बिहार की जीत के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में, हर परंपरा में लोग एनडीए को
एक विश्वास और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है और इसी प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे।